सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद पटेल। तो आज से हम है ना सी लैंग्वेज का फुल कोर्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा न्यू कोर्स है, 2025 में बनाया है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें भी जानने को मिलेगी और आपका जो लॉजिक बिल्डिंग कोर्स होता है वो ये होने वाला है कि आप वेब डेवलपमेंट या कोडिंग फील्ड में नए हो तो आपको ये सी लैंग्वेज का कोर्स करके आपका जो लॉजिक होने वाला है वो कम्प्लीटली क्लियर होने वाला है। तो चलिए ये वाला जो कोर्स है उसको स्टार्ट करते करते हैं और हमारा जो लॉजिक है वो हम क्लियर करते हैं और हमारी जो एक कोडिंग फील्ड में है एक नया बूस्ट पाते हैं। तो इस सी लैंग्वेज के कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले, तो इस सी लैंग्वेज के कोर्स में ना हम अभी तो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या लिया है कि सी लैंग्वेज क्या होता है, सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या होते हैं, सी और सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कंटेंट में ली है। तो सबसे पहले सी को स्टार्ट करने से पहले सी क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या होता है तो वो जानना पड़ेगा। तो व्हाट इज सी? तो सी लैंग्वेज हम पढ़ तो रहे हैं बट ये सी लैंग्वेज है क्या? तो सी इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज दैट हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड द बेस ऑफ मैनी अदर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज है ना एक मिडल लैंग्वेज है और वो हेल्प करती है प्रोग्रामिंग लॉजिक को क्लियर करने के लिए। प्रोग्रामिंग का जो हमारा लॉजिक है, प्रोग्रामिंग का जो बेस है वही सी लैंग्वेज से स्टार्ट होता है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो सी लैंग्वेज मिडल लेवल लैंग्वेज कैसे कहलाती है। तो आपको अगर एक्टिवा चलाना सीखना है तो एक्टिवा चलाने को सीखने से पहले आपने डायरेक्ट तो नहीं चला ली थी, आपने उससे पहले आपने है ना एक साइकिल चलाना सीखा था, मतलब बेस जो उसका बेस है वो चलाना सीखा था। तो आपने साइकिल चलाई धीरे धीरे, बाद में आप एक्टिवा पे आए। तो आपने पहले बेस क्लियर किया कि साइकिल को कैसे हैंडल करते हैं दो टायर के ऊपर। तो आपने ऐसे बेस क्लियर किया। वैसे ही हमारी जो सी लैंग्वेज होती है वो बेस क्लियर करने के लिए होती है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें जो चीज़ें यूज होने वाली है वो आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वही चीज़ें यूज होने वाली है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और मिडल लेवल लैंग्वेज कैसे होता है? तो ये मिडल लेवल लैंग्वेज लिखा है। तो मिडल लेवल लैंग्वेज होता क्या है पहले तो आपने देखा होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो मॉड्यूलो, तो ये सारी चीज़ें हैं ना ये कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज है। क्या लो लेवल? बाद में पाइथन है, बाद में जावा है, बाद में जेएस है। और ये सारी जितनी भी लैंग्वेज है वो कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी? हाई लेवल। तो ये हाई और जो लो लेवल की दो चीज़ें हैं वो चीज़ें उसके बीच में आता है एक मिडल लेवल लैंग्वेज। ये मिडल लेवल लैंग्वेज कैसे है सी लैंग्वेज? क्योंकि ये बेस है। आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन और वो सब सीखना है तो भी आपको सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। आपको अगर कोई भी बड़ी लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन है, जावा है, ये तो भी आपको सी लैंग्वेज तो यहाँ से सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए इसको मिडल लेवल लैंग्वेज कहना कहते हैं कि हमको कोई भी बड़ी लैंग्वेज सीखनी है बट उसका जो हमारा जो बेसिक होता है ये बेसिक क्लियर करने के लिए हमको सी लैंग्वेज सीखना ही पड़ता है। सी लैंग्वेज इसलिए मिडल लैंग्वेज है क्योंकि हमको हाई लेवल लैंग्वेज सीखनी है या लो लेवल से लैंग्वेज सीखनी है, पर मिडल लेवल लैंग्वेज तो हमको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपको एक्टिवा चलाना, बाइक चलाना सीखना है तो आपको साइकिल चलानी सीखनी ही पड़ेगी। वैसी चीज़ है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो सी लैंग्वेज का जो सिंपल सा डेफिनेशन है कि हमारा जो लॉजिक क्लियर करने के लिए ये लैंग्वेज है और इसको मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जो हमारी जो मदर लैंग्वेज होती है वो भी सी लैंग्वेज कह सकते हैं। जैसे कि हमारी जो मदर टंग होती है हिंदी गुजराती, वैसे ही हमारी जो प्रोग्रामिंग की जो मदर लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज को सीखोगे तो ही आगे आप दूसरी सीख पाओगे। उसके बाद क्या है, सी इज बेस ऑफ ऑल लैंग्वेज, लॉजिक इज सेम, सिंटेक्स इज डिफरेंट। मैंने क्या बोला, सी तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। ये जो उसका बेस है वो सारे प्रोग्रामिंग के लिए इक्वल होता है। लॉजिक सेम होता है, सिंटेक्स अलग होती है। कैसे? अब देखो ये सी लैंग्वेज में इंटीजर आई कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये वेरिएबल क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा अभी, बट फ्यूचर में आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके से इंटीजर एक्स लेते हैं, बाद में जावास्क्रिप्ट में लेट एक्स लेते हैं, बाद में जावा में इंटीजर एक्स लेते हैं, पीएचपी में डॉलर एक्स लेते हैं, इंटीजर एक्स इन सी प्लस प्लस में। तो वैसे ही फ्रेंड्स
क्या है, एक सिंपल से डायग्राम को आपको समझाया है कि हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, बट अलग अलग सिंटेक्स, लॉजिक सब में सेम होता है बट सिंटेक्स अलग होती है फ्रेंड्स। इसीलिए सी लैंग्वेज को हमको बेसिक से पढ़ना जरूरी होता है। अब उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है और इजी है लर्न करने में। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो वो सिंपल है, इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। बाद में वो फास्ट है और एफिशिएंट है ये सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बहुत ही फास्ट होती है। मिडल लेवल लैंग्वेज मैंने आपको समझाया, मिडल लेवल लैंग्वेज कैसे है, क्योंकि आपको कोई हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज सीखना है, पर आपको मिडल लेवल सी लैंग्वेज तो सीखना ही पड़ेगा। बाद में पोर्टेबल कोड, जो सी लैंग्वेज का कोड होता है वो पोर्टेबल कोड होता है, वो कहीं भी जगह कोई भी कोड रनर में रन हो सकता है। आप उसको वही कोड को दूसरे पीसी में डाल कर भी रन करना चाहो तो भी कर सकते हो, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। और रिच लाइब्रेरी, सी लैंग्वेज के पास प्री डिफाइंड बहुत सारी लाइब्रेरीज है, जैसे दूसरी सारी लैंग्वेज में फ्रेमवर्क और वो सारी के अलग अलग लाइब्रेरी होती है, वैसे ही सी लैंग्वेज में भी बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरी है, उसको आप यूज़ करके प्रोग्राम लिख सकते हो और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये लाइब्रेरी और ये सब चीज़ें क्या है वो आपको आगे पता चलेंगे। तो ये फीचर्स है सिंपल। बाद में सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि सी और सी प्लस प्लस, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि हमको सी सीखना चाहिए या सी प्लस प्लस सीखना चाहिए। क्या है दोनों में डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी एंड द बोथ लैंग्वेज हैव ऑलमोस्ट सेम सिंटेक्स। मतलब सी और सी प्लस प्लस में ऑलमोस्ट जितनी भी सिंटेक्स होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ी बहुत अलग होती है। बट मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, सी एंड सी प्लस प्लस is that the C++ supports class and object while the C does not. C++ में ना हम क्लास और ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है और सी लैंग्वेज में क्लास और ऑब्जेक्ट हम सपोर्ट नहीं करते, मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते सी में, और सी प्लस प्लस में हम क्रिएट कर सकते। तो सिंपल से यही डिफरेंस है दोनों के बीच में कि क्लास और ऑब्जेक्ट का, और दूसरा कोई ज़्यादा नहीं होता। अभी आपको पता नहीं होगा क्लास क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, बट वो आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा जब आप सी प्लस प्लस सीखोगे। सी में ये कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बेसिकली यही सिंपल डिफरेंस है। बाद में टोकन सी इन सी, अब इसके बाद जितने भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो अब उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, जिससे क्या ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट हमारा जो आता है टोकन इन सी, तो 6 टाइप के टोकन होते हैं। कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, कांस्टेंट और स्पेशल सिंबल्स। तो ये 6 चीजें होती क्या है टोकन्स इन सी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो इतने तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टोकन्स देखेंगे और एक एक प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देंगे साथ में, जिससे कि आपका लॉजिक जो है वो क्लियर होता रहे।